हेलो दोस्तों, आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जॉब भंडार को और साथ ही दबाएं इस बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए एक बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्मेड फोर्स ट्रिब्यूनल भर्ती 2020 के बारे में, जो कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत निकली है। ऑल इंडिया के लिए वैकेंसीज है। ऑल इंडिया से मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए पोस्ट है यूडीसी असिस्टेंट एंड अदर्स, जिनके लिए आपको यहाँ पर कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं कराना होगा। आप इस भर्ती के लिए बिना किसी आवेदन शुल्क के अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप भी इन पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो और अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करने से पहले आपको जानना होगा इन पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस, सैलरी पैकेज, और जानना होगा आप इस भर्ती के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, जो कि कंप्लीट डिटेल्स आगे इस वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसके द्वारा मैं आपको इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। तो चलो शुरू कर लेते हैं बिना वक्त गवाए। यह भर्ती मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मेड फोर्स ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच के अंतर्गत निकली है। ऑल इंडिया के लिए वैकेंसीज है। ऑल इंडिया से मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए पोस्ट है फाइनल एडवाइजर और चीफ अकाउंट्स ऑफिसर, रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर, ट्रिब्यूनल ऑफिसर असिस्टेंट, ट्रिब्यूनल मास्टर, स्टेनो ग्रेड फर्स्ट, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर एंड अपर डिविजनल क्लर्क, जिनके लिए यहाँ पर वैकेंसीज और सैलरी इस प्रकार है। फाइनेंशियल एडवाइजर और चीफ अकाउंट्स ऑफिसर के लिए एक वैकेंसी है। सैलरी लेवल 13 के हिसाब से मिलने वाली है। अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी ऑफिसर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड अकाउंट्स कैडर ऑफ द जनरल गवर्नमेंट होना जरूरी है। साथ ही साथ 5 साल की रेगुलर सर्विस होना जरूरी है। दोस्तों, बात आती है रजिस्ट्रार पोस्ट के लिए। तो इस पोस्ट के लिए टोटल 5 वैकेंसीज निकली है। लेवल 13 के हिसाब से सैलरी मिलने वाली है। अप्लाई करने के लिए ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंतर्गत होना जरूरी है। यहाँ पर भी 5 साल का रेगुलर सर्विस होना जरूरी है। दोस्तों, जॉइंट रजिस्ट्रार के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसीज निकली है। लेवल 12 के हिसाब से सैलरी मिलने वाली है। अप्लाई करने के लिए ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के अंतर्गत या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत होना जरूरी है। यहाँ पर भी 5 साल की रेगुलर सर्विस लेवल 11 के साथ होना जरूरी है। डेप्यूटी रजिस्ट्रार के लिए अगर बात की जाए, इस पोस्ट के लिए 6 वैकेंसीज निकली है। लेवल 11 के हिसाब से सैलरी मिलने वाली है। अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत होना जरूरी है। यहाँ पर भी रेगुलर सर्विस आपकी होना जरूरी है। दोस्तों, डेप्यूटी कंट्रोलर और अकाउंट्स की अगर बात की जाए तो इस पोस्ट के लिए यहाँ पर एक वैकेंसी निकली है। लेवल 11 के हिसाब से आपको सैलरी मिलने वाली है। अप्लाई करने के लिए ऑफिसर ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड अकाउंट्स कैडर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत होना जरूरी है। साथ ही साथ 5 साल की रेगुलर सर्विस होना जरूरी है। प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी की अगर बात की जाए तो इस पोस्ट के लिए 18 वैकेंसीज निकली है। लेवल 11 के हिसाब से यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। अप्लाई करने के लिए स्टेनोग्राफर, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत होना जरूरी है। 6 साल की रेगुलर सर्विस यहाँ पर भी होना जरूरी है। दोस्तों, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए एक वैकेंसी निकली है। लेवल 9 के हिसाब से सैलरी मिलने वाली है। यहाँ पर भी ऑफिसर वर्किंग अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंतर्गत होना जरूरी है। यहाँ पर भी आपकी रेगुलर सर्विस मांग रखी है। दोस्तों, प्राइवेट सेक्रेटरी की अगर बात की जाए तो इस पोस्ट के लिए 8 वैकेंसी निकली है। लेवल 7 के हिसाब से सैलरी मिलने वाली है। अप्लाई करने के लिए स्टेनोग्राफर, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंतर्गत होना जरूरी है। रेगुलर सर्विस यहाँ पर भी मांग रखी है। सेक्शन ऑफिसर, ट्रिब्यूनल ऑफिसर के लिए 15 वैकेंसीज निकली है। लेवल 7 के हिसाब से सैलरी मिलने वाली है। अप्लाई करने के लिए
वर्किंग होना जरूरी है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंतर्गत। यहाँ पर भी आपसे रेगुलर सर्विस मांग रखी है। दोस्तों असिस्टेंट के लिए अगर बात की जाए तो इस पोस्ट के लिए 9 वैकेंसी निकली है। सैलरी आपको लेवल 6 के हिसाब से मिलने वाली है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर भी ऑफिशियल वर्किंग अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या सब ऑर्डिनेट कोर्ट के अंतर्गत होना जरूरी है। ट्रिब्यूनल मास्टर स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट के लिए यहाँ पर 22 वैकेंसी निकली है। लेवल 6 के हिसाब से सैलरी मिलने वाली है। स्टेनोग्राफर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत या आर्मेड फोर्स या स्टेट गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत होना जरूरी है। रेगुलर बेसिस प्रजेंट यहाँ पर भी आपसे मांग रखा है। जी हाँ दोस्तों, रेगुलर सर्विस यहाँ पर भी आपसे मांगी हुई है। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर की बात की जाए 9 वैकेंसी निकली है। लेवल 6 के हिसाब से सैलरी मिलने वाली है। ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत होना जरूरी है। साथ ही साथ 6 साल की सर्विस लेवल 5 के हिसाब से होना जरूरी है। यूडीसी यानी कि अपर डिविजनल क्लर्क के लिए अगर बात की जाए इस पोस्ट के लिए 12 वैकेंसीज है। लेवल 4 के हिसाब से सैलरी मिलने वाली है। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वर्किंग अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या ट्रिब्यूनल या फिर कमीशन या फिर स्टेटोरी बॉडीज या कोर्ट के अंतर्गत होना जरूरी है। दोस्तों ये थी अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी की, क्या एलिजिबिलिटी होना जरूरी है। अगर बात की जाए एज लिमिट की तो अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम एज 56 साल रखी गई है। बात कर लेते हैं कि आप इस भर्ती के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। आप इस भर्ती के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको यह एप्लीकेशन फॉर्म क्रॉप करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म क्रॉप करने के बाद इसको फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद आपको इसके साथ में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है ऑफिशियल एड्रेस पर। ऑफिशियल एड्रेस है प्रिंसिपल रजिस्ट्रार आर्मी एयरफोर्स ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच वेस्ट ब्लॉक सेक्टर 1 RK पुरम न्यू दिल्ली 110066। जी हाँ दोस्तों, इसी ऑफिशियल एड्रेस पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2020। 31 दिसंबर 2020 तक आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। दोस्तों ये थी इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी। अगर अब भी आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हो और फिर अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगर आपके मन में इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आने वाले हैं डेली बेसिस पर।